को संरक्षित करने की पुरानी पद्धति नहीं है। जल को हमारे जो पूर्वज, जिन्हें बडेरे कहते हैं, अब इनके द्वारा नाडी बनाई जाती थी, तालाब बनाए जाते थे। जोड़ा शेखावाटी के अंदर कहते हैं, झालरा जोधपुर में कह दो, बावड़ी है, कुआ है, कुई है, तालाब है, नाडी है, खड़ीन है तो जैसलमेर के अंदर है। तो ये कई सारी चीजें हैं वो आपके बना करके इसमें पानी को संरक्षित करके रखा जाता था ताकि टांका वगैरह में इन फ्यूचर काम आए। तो ये प्रश्न ज्योग्राफी में आता है, इसमें लेख दिया हुआ था सुजस के अंदर। रामगढ़ बांध सुर्खियों में था और कई सारी चीजें आप लोगों को मैं बताऊंगा एक शॉर्ट्स के माध्यम से भी, बड़ी शानदार शानदार चीजें थी। हम रामगढ़ बांध की बात करें तो बड़ी अच्छी चीज है कि इसका जो निर्माण, इसके संबंध में आपका सत्य कथन कौन सा है? सत्य नहीं, हमारे क्या है कि टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ी गलती कर दी, इसको असत्य लिखना है। क्या लिखना है? असत्य। काम बहुत दमादम देता हूं मैं सभी टीम वालों को, इतना भयंकर काम देता हूं कि वो परेशान हो जाते हैं कई बार, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका फायदा हो, इसलिए उन लोगों को तो मैं डबल सैलरी भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर बड़ी बात यह है कि टाइम पे काम होना चाहिए। रामगढ़ बांध की जो नींव है वो आपके 1876 ईस्वी में राम सिंह सेकंड के द्वारा, जो 1857 की क्रांति में राजा था जयपुर का। निर्माण 1904 में माधव सिंह द्वितीय, जिसे जयपुर का बब्बर शेर जिसे हम कहते हैं, उनके टाइम में इसका जो है निर्माण होता है। नींव पहले रखी गई, निर्माण 1904 के अंदर माधव सिंह सेकंड के टाइम में। फिर 1982 की जो एशियन गेम्स हुए थे उसकी जो नौकायन प्रतियोगिता यहां पर आयोजित हुई थी, और 2028 तक आपका माही नदी नहीं होगा, 2028 तक जो नदी होगी वो काली सिंध नदी होगी। कौन सी नदी होगी? काली सिंध, क्योंकि माही नदी तो दक्षिण राजस्थान में बहती है, तो काली सिंध नदी का जो पानी है इसमें लाया पहुंचाया जाएगा। गंगा माता मंदिर एवं सुर्खियों में था, वो आपके भरतपुर के अंदर है। गंगा माता मंदिर आपके कहां पर है? भरतपुर के अंदर है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भजनलाल जी ने किस स्थान पर सिंदूर का पौधा लगाया? मुख्यमंत्री ने सिंदूर का पौधा कौन से स्थान पर लगाया? दिए गए में से रामगढ़ बांध है ना, दिए गए में आपका सिंदूर का पौधा कहां पर लगाया बताओ? रामगढ़ बांध में 5 जून 2000 रामगढ़ बांध यहां पर सिंदूर का पौधा लगाया गया 5 जून को, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और इसी समय आपके बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी भी स्टार्ट होती है। बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू हुई थी। अब इसका मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा, उसको आप लोग देखना। तो इसके संबंध में कि कई सारे काम किए गए थे 5 जून के अवसर पर। देवाता फीडर की लाइनिंग का शिलान्यास कहां किया गया? ब्यावर के अंदर देवाता फीडर की लाइनिंग का हाल ही के अंदर शिलान्यास किया गया। गंग नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, भाखड़ा नहर से सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो गंगानगर का क्षेत्र इससे सिंचित है। जयसमंद झील के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा असत्य है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है, ये सलूम्बर के अंदर स्थित है, वर्तमान में सलूम्बर के अंदर स्थित है, सलूम्बर जिले में स्थित है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, गोमती नदी पर है। 9 नदी और 99 नालों का पानी इसमें गिरता है। अब ये आपको याद रखना है, 9 नदी 99 नाले, जयसमंद झील, सलूम्बर। बढ़िया, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा। भजनलाल जी ने कहा राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम में भाग लिया? और यह सुर्खियों में था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो गया ए, खूड़ी गांव जैसलमेर के अंदर योग दिवस 21 जून के अवसर पर इन्होंने भाग लिया था। ये याद रखने, 1 अर्थ 1 हेल्थ ऐसी थीम थी इसकी, याद रखो। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत कितने बुजुर्ग जन, जो वरिष्ठ जनों को एसी की ट्रेन के अंदर बैठा करके तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी? टोटल 50,000 का चयन इसके लिए किया जाएगा। 6 जून से इसकी शुरुआत हुई है, 6 जून से इसकी शुरुआत हुई है। तो भजन जी तो सबको क्या करवा रहे हैं? घुमा फिरा रहे हैं, भजन करवा रहे हैं, याद करना सभी साथी, ठीक है। रामेश्वरम से लेकर के मदुरई तक के तीर्थ यात्राओं की हम यहां पर बात करें। फर्स्ट एसी, फर्स्ट टिकट, फर्स्ट क्लास एसी वाला टिकट इन बुजुर्गों के लिए फ्री। तो भले मानुस तो क्यों जावे काशी पुष्कर, पहले माँ बाप ने तो खुश कर। तो भजनलाल जी क्या कर रहे हैं? बुजुर्गों को खुश कर रहे हैं। अब राज्य सरकार द्वारा प्रदेश का पहला हरित बजट कब पेश किया गया? हरित बजट या जिसे हम ग्रीन बजट कहते हैं, वो इसी साल पेश किया गया है। ग्रीन बजट की हम बात करें तो आपका बजट 1 साल आगे का होता है, तो 25-26 वाला बजट ही क्या है? ग्रीन बजट है, आपका पहला ग्रीन बजट है। 5 वर्ष में
50 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है हमारे। इसके तहत 5 साल में, अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कितना, यहां पर 5 वर्ष में 5 वर्ष के अंदर कितने पौधे, 50 करोड़ पौधे। अब 50 करोड़ पौधे अगर पनप जाए तो हरियाली हरियाली हो जाए, लेकिन मर जाएंगे पौधे बेचारे, ध्यान नहीं रखेंगे लोग। आप लोग ध्यान रखना, 50 करोड़ पौधा रोपण ये लक्ष्य रखा गया, तभी जाकर के तो भाई हरित राजस्थान होगा, तभी जाकर के हरित राजस्थान होगा। महाराणा प्रताप जी से संबंधित एक लेख दिया गया था सुजस वाली पत्रिका के अंदर, तो हिस्ट्री कल्चर का अच्छा प्रश्न हो गया। ठीक है, आज जल्दी करके क्या करना है, 12 बजे तो सोते ही हो ना, 12 बजे सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, 6-7 बजे। कितनी नींद लोगे? छोटा बच्चा होता है ना, वो 8-10 घंटे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे सोता है, क्योंकि उसका बॉडी का विकास होता है। अब तुम लोग तो बड़े हो गए टोडिये की तरह, फिर क्या सोओगे ना। तुम लोगों के लिए 7 घंटे 8 घंटे बहुत है। 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना, 8 घंटे मस्ती। छोटे बच्चे की तरह 15 घंटे नहीं सोना, ठीक है। महाराणा प्रताप से जुड़े कथन दिए गए में आपको ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध है वो, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपली की संज्ञा दी थी, टी से थर्मोपली, टी से टॉड। ये युद्ध महाराणा प्रताप जी और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था, जो अकबर की तरफ से सेनापति बनकर आया था। महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। असत्य कथन ये है, आप लोगों को इसमें याद रखना है। 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया आपके उदयपुर में, जो कि जो है कुंभलगढ़ जन्मस्थली के लिए, जो चावंड है राजधानी के लिए, गोगुंदा जहां पर राज्याभिषेक हुआ, उन सभी के लिए। तो महाराणा प्रताप सिंह से जुड़े हुए जितने भी स्थान हैं उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये करंट का प्रश्न है, और ये सुर्खियों में था कि महाराणा प्रताप जी से जुड़े हुए जितने भी स्थान है, चाहे आपका चित्तौड़गढ़ है, दिवेर है, गोगुंदा है, चावंड है, कुंभलगढ़ है, सभी जगह पर उनके विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए, स्मारक बनाए जाएंगे, ये याद रखना। अब जुलाई की लास्ट सुजस है, अगस्त वाली सुजस में सिर्फ सुजस बुलेटिन थी, तो ज्यादा विशेष कुछ था नहीं। तो यहां पर हम देखें, पहला ही देखो, ये जुलाई की जो सुजस है वो आप लोगों के सामने है, जहां पर अंत्योदय जो योजना के बारे में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, पहला ही लिखा हुआ प्रश्न है, अंत्योदय संबल पखवाड़ा राजस्थान में कब आयोजित किया गया। तो पखवाड़े की हम बात करें तो आपका 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई, 24 जून से 9 जुलाई 2025। अब ये पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा गांव, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए, है ना, गरीबी उन्मूलन के लिए आपका ये चलाया गया था। अब पखवाड़े की डेट आपसे जरूर पूछेंगे, याद कर लेना, फिर मुझे मत कहना कि सर बताई कौन थे। अब ये एक लेख दिया गया था सुजस के अंदर, भाई बहुत मेहनत लगी, है ना, आज शिक्षक दिवस था इसलिए इसको यादगार बनाना था, बड़ी क्लास लेनी थी मुझे, सुबह से लगे हुए थे। मेरी तरफ से 99.99% की एक्यूरेसी है। PDF को मैं वापस और अच्छे से करके डाल दूंगा, कुछ और फैक्ट ऐड करके, तुम लोगों के लिए बढ़िया कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा कभी भूल चूक में बाई चांस 1000 बात में से एक आध बात इधर उधर बोलने में कुछ हो जाए तो तुम लोग थोड़ा सा समझ जाया करो कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो वैसे सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अब देखो यहां पर यश भरड़िया की बात करें और अद्विक शर्मा की बात करें, ये तो सिर्फ 6 साल का है, 6 वर्ष का है, ठीक है। और फिर भी आपका फिडे की रैंकिंग के अंदर आपका उसका स्थान आता है। फिडे जो शतरंज का जो संस्थान है शतरंज के लिए, फिडे रैंकिंग के अंदर आने वाला सबसे युवा है, सबसे युवा है। अब यश भरड़िया और अद्विक शर्मा दोनों का संबंध है वो आपके शतरंज से है। यश भरड़िया के बारे में याद करना कि यश भरड़िया जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जयपुर का है ना। यश भरड़िया है वो आपका जयपुर का है और नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, ध्यान रखना, जयपुर का है, नेशनल लेवल का खिलाड़ी है। राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए किस स्तर पर आदर्श वेद विद्यालय खोलने की शुरुआत की गई है। आदर्श वेद विद्यालय की शुरुआत है वो आपके कहां पर, देखो जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, जयपुर, जोधपुर,
अजमेर और कोटा, तो संभाग स्तर पर आपके इसकी शुरुआत की गई है वैदिक शिक्षा प्रोत्साहन के लिए आदर्श वेद विद्यालय। अब देखो ये शब्दों के ओर ध्यान दिया करो, आदर्श वेद विद्यालय संभाग स्तर पर, आदर्श वेद विद्यालय संभाग स्तर पर। आगे देखो, असुमेलित करो दिए गए ऑप्शन में से। एक हवेलियों के बारे में भी बहुत अच्छे अच्छे लेख दिए गए थे, मैं सुजस की पत्रिकाएं भी भेज दूंगा, हालांकि टाइम बर्बाद करोगे क्या मतलब है, इसी में ही सारा कुछ लिख के भेज दूंगा। मैन डाटा सार यही है। तो चौकानी हवेली वो झुंझुनू में है, नई नई प्रकार की हवेलियां, नई नई प्रकार के मंदिर। अब तुम कहते हो सर आम किताबों में तो ये प्रश्न मिलते नहीं, ये प्रश्न आए कहां से? अरे ये सुजस में से पूछे गए प्रश्न है, तो 1.5 घंटा लगो, ज्यादा को नहीं लगे, 1.5 घंटे में 100-125 प्रश्न करवाया 90 मिनट में। चौकानी डबल हवेली झुंझुनू में है, सांवल का हवेली सीकर के अंदर है, मालजी का कमरा है वो आपके कहां पर है? चूरू के अंदर। लेकिन पोद्दार की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है? ये नवलगढ़ के अंदर है, नवलगढ़ आपका झुंझुनू के अंदर। तो शेखावाटी की हवेलियों के नवलगढ़ झुंझुनू में पोद्दार वाली हवेलियों के बारे में कई सारे लेख था, बड़ा शानदार लेख दिया था, कलात्मक हवेलियां है ये वो, 10 बातें थी उसमें, पर मेन बातें मैं लिख के लेके आ गया हवेलियां, और भी ऑप्शन बहुत थे। मजा आ जाता है, सुजस में से प्रश्न बनाने पड़ते हैं। बाकी तो क्या है, राजस्थान हिस्ट्रिकल्चर के तो कहीं से भी लिया हुए लोग, सुजस से हाथ से लिख के बनाने पड़ते हैं, एक एक चीज नहीं निकालनी पड़ती। माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में असत्य कथन है। देखो माई बजाज सागर परियोजना के संबंध में तो सबसे पहले नामकरण है वो आपका जमनालाल जी बजाज के नाम पर। जल प्रवाह का शुभारंभ है वो आपका 1 नवंबर 1983 को, और जल उपयोग हेतु गुजरात राजस्थान के बीच में समझौता किया गया। यहां पर राजस्थान की भागीदारी इसमें 45% है और गुजरात की है वो 55% है। यह प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर, माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात की भागीदारी। असत्य कथन का चयन करो दिए गए ऑप्शन में से। तो राणा प्रताप सागर बांध है वो आपके कहां पर है? चित्तौड़ के अंदर है, और बाकी पांचना करौली में है। गुडा बांध एक नया ध्यान रखना बूंदी के अंदर है। नौनेरा बांध है वो आपका कोटा हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, याद रखिएगा। हील इन राजस्थान पॉलिसी। अब हील इन राजस्थान पॉलिसी का मतलब है कि राजस्थान में आकर के ठीक हो जाओ। तो ये है राजस्थान के अंदर जो पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म जो है ना, आप घूमने आओ लेकिन किस उद्देश्य से? अपना इलाज कराने के उद्देश्य से। तो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिसका संकल्प है स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान विकसित राजस्थान। इस संकल्प के साथ में हील इन राजस्थान का उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब अगला देखो आपके हरियाणा राजस्थान के संदर्भ में है ना, हरियाणा राजस्थान के संबंध में दिए गए कथन में से आपका गलत कथन कौन सा है? तो 25-26 में 10 करोड़ पौधे लगाए गए। वर्ष 2025-26 में जो है 10 करोड़ पौधे लगाए गए। ये इसका उद्देश्य है कि कुल 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। अब इसमें से दिए गए ऑप्शन में से बताओ, असत्य यानी गलत कथन का आपको चयन करना है। शुरुआत 10 अगस्त से होती है, ये बिल्कुल कथन सत्य है। और हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे, ये कथन सत्य है क्या? 7 अगस्त को शुरू, एक असत्य कथन, गलत कथन है, 10 की जगह 7 अगस्त, 7 अगस्त से इसकी शुरुआत है, ठीक है, 10 अगस्त की जगह 7 अगस्त। और टारगेट जो है वो आपका एक पेड़, हरियाणा राजस्थान जो अभियान, इसके तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान, इससे ये प्रेरित हुआ है। और हरियाणा राजस्थान अभियान इसकी शुरुआत आपके की गई 7 अगस्त 2024 से। और सुमेलित युग्म के तहत हर्ष मंदिर सीकर में है, अजय गंध महादेव मंदिर अजमेर में है, कार्यावर्णेश्वर महादेव मंदिर, अब कई सारे महादेव मंदिर वगैरह दिए हुए थे, सारे याद करना जरूरी नहीं है। कार्यावर्णेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में, अचलेश्वर महादेव मंदिर ये उदयपुर के अंदर नहीं है। अचलेश्वर महादेव मंदिर की हम बात करें तो माउंट आबू शिरोई के अंदर है, जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। मैं भी गया हुआ हूं एक बार यहाँ पर, तो शिरोई के अंदर स्थित है, जहां पर शिव के अंगूठे की पूजा होती है। एक ऊपर जाली लगी हुई है
और पुजारी आपको कहता है कि दूर रहो थोड़ा, ठीक है, दूर से देख लो। और वहां पर आप देखोगे कि एक ऐसा पत्थर जैसा दिखेगा, बाहर कहेंगे ये शिव का अंगूठा है, भगवान शिव का, और उसके ऊपर अभिषेक होता रहता है उस तरह से। तो ये भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है। माउंट आबू कभी जाओ घूमने तब देखना। असुमेलित कौन सा है दिए गए ऑप्शन में? बारडोली के शिव मंदिर है वो आपके उदयपुर में नहीं है। बारडोली के शिव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बारडोली शिव मंदिर गुप्त काल का मंदिर है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इसमें एकलिंग मंदिर आपके उदयपुर में है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर चंद्रभागा में, और हरिहरेश्वर मंदिर बद्राना झालावाड़ के अंदर है। बारडोली के शिव मंदिर इस प्रकार ये चित्तौड़ के अंदर हो गया दिए गए ऑप्शन के अनुसार। बारडोली शिव मंदिर चित्तौड़। रात के 12 बज रहे हैं। मुझे बड़ा अंदर से वो यूं था, यूं दिन भर से यूं घुटन हो रही थी कि आज क्लास नहीं ली, बच्चों से मिलना था, पर क्लास कल के लिए प्लान कर रखी सेकंड ग्रेड वालों के लिए, क्योंकि आज 5 तारीख 6 और 7 को पेपर है सेकंड ग्रेड का। तो तुम लोगों के लिए क्लास सुबह से प्लान थी पर टाइम मिल नहीं पाया था। अब मैं आ गया और रात की 12 भी बज गई और क्लास भी करवा दी। खुशी है इस बात की। गुरुवंदन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुवंदन एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसका भी सूजस में दिया गया था। 10 जुलाई 2025 को आयोजन किया गया था गुरुओं के सम्मान के लिए। तो दोनों ही कथन इसके अंदर क्या है, राइट है। गुरुवंदन कार्यक्रम 10 जुलाई को आयोजन किया गया, जो याद रखिएगा। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुर के अंदर उत्तर भारत का पहला है, या आपको जोधपुर में 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और एक प्रश्न और आया है, पटवारी के पेपर में भी पूछा था, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन जो कहां स्थापित किया गया? कांडला गुजरात के अंदर, भारत का पहला स्वदेशी। तो इसका भी याद करो कि आपका जो कांडला गुजरात है, कांडला गुजरात में स्वदेशी हरित हाइड्रोजन, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन संयंत्र, स्वदेशी इस तरह का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र गुजरात कांडला में। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान आपका 5 जून से लेकर 20 जून तक चलता है 2025 के अंदर। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे गंगा वाला तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है। और रात के 12 बजे तक टुकुर 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 देखे जा रहे हो लगातार। बड़े प्यारे हो बच्चे तुम लोग पढ़ने के लिए। 2500 से भी ज्यादा बच्चे रात के 12 बजे देखना, इसका मतलब टीचर के प्रति बड़ा प्रेम है। माँ सरस्वती के प्रति एहसानमंद हूं मैं कि इतना प्यार दिया तुम लोगों ने मुझे। अब 4th ग्रेड की कट ऑफ कितनी जाएगी? 50,000 सीटें हैं, 70% लास्ट मान ले, 65, 68, 70%, 72%, 50 कितनी जाएगी? 130, 35, 25 से 35, 125 से 135 जनरल ओबीसी की। 130 मान ले, 135 मान ले, तेरी इच्छा। दिल नहीं माने तो 135 मान ले, वरना 130 तो मान ही लो। ठीक है, इससे ज्यादा तो क्या ही जाएगी 50,000 सीटों के लिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। एसएसटी क्लास कल सुबह आएगी। अब इसमें क्या है कि गंगा जल संरक्षण अभियान जो है ये आपके राजस्थान, पूरे राजस्थान भर में आयोजित किया गया था। इसमें कई सारे जो झील वगैरह है उनका, गड़ीसर झील सुर्खियों में थी, गंगा आरती वगैरह उसका समापन वहां किया गया। जैसलमेर की गड़ीसर झील पर पूजन वगैरह, तो ये सुर्खियों में थी। जवाई बांध है वो आपका पाली के अंदर, इसके बारे में भी लेख दिया हुआ था। जवाई बांध है वो आपके पाली के अंदर। इसमें जवाई बांध सुमेरपुर पाली में, ये आपको इसमें संबंध में कई सारी चीजें दी गई थी। रामजल सेतु लिंक परियोजना से किस शहर को जोड़ा जाएगा? तो इसमें आपका जयपुर शहर को जोड़ने की बात, राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत जयपुर शहर को जोड़ने की बात थी। लॉयन, टाइगर और 3 लेपर्ड, एक दो लॉयन सफारी भी है, टाइगर सफारी भी है, 3 लेपर्ड सफारी भी है। जिसमें से हम बात करें बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी की शुरुआत हाल ही में 5 जून 2025 को राजस्थान में की गई, जयपुर में। तो राजस्थान में जयपुर ऐसा
अरे मतलब एकमात्र जिला हो जाता है, हम बात करें इंडिया के अंदर जहां पर इस तरह की लेपर्ड सफारी तीनों हैं एक साथ। मारवाड़ का सागवान किसे कहेंगे हम? रोइडा को कहेंगे, सीधी सी बात है, मारवाड़ का सागवान। वैज्ञानिक नाम इसका टिकुमेला अंडुलेटा है। अब ये एक नया सभ्यता स्थल खोजा गया जहां पर कालीबंगा के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सभ्यता स्थल कहा गया, जो बहज गांव सभ्यता भरतपुर की है। बहज गांव सभ्यता जो डीग जिले की, वर्तमान डीग जिला कहेंगे नवीन जिलों के हिसाब से, जहां प्राचीन बस्ती हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। इसी के प्रकार एक बहज का पूरा लेख दिया गया था, हवन कुंड भी मिले हैं कालीबंगा के जैसे के जैसे। कालीबंगा में आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं और इसी के साथ साथ शुंग और मौर्य काल की मृण मूर्तियां मिली हैं। मौर्य एंड शुंग काल, आज से लगभग 2300-2000 साल पहले की शुंगकालीन मृण मूर्तियां। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर रामसर साइट किससे घोषित किया गया? रामसर साइट है तो आपके मैनार गांव उदयपुर को, जो पक्षी विलेज है ना, ये एक पक्षी गांव है। पक्षी गांव की बात करें, खूब सारे ये पक्षियों का जमावड़ा है, उदयपुर के अंदर स्थित है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो मैनार के साथ साथ आपका खींचन गांव, खींचन आपका फलोदी, ठीक है। आगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो जुलाई की सूजस के पीछे रह गए थे, मैं 5 मिनट में इसको खत्म करूंगा। सच बताऊं तो सूजस में से कंटेंट निकालना काफी चैलेंजिंग टास्क था और बड़ा मेहनत की तुम लोगों के लिए। कुछ और फैक्ट ऐड करके भेज दूंगा। तो आज शिक्षक दिवस को हमने काफ़ी सक्सेसफुल बनाया। अगले शिक्षक दिवस पे सोचते हैं कि 2026 के सारे पेपर्स की क्लास करवा दूं, हिस्ट्री कल्चर की, जब साल भर हो जाए तब उसमें और प्लान करेंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते, यू कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग। नींद आ रही है सर, क्या करूं? सतीश सो जा, बस 5 मिनट में सोने वाले बच्चों, थोड़ा सा रुको। देखो, रामजल सेतु लिंक परियोजना जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना है, इसके तहत राजस्थान के 17 जिले और मध्य प्रदेश के जो है आपके 13 जिले लाभान्वित होंगे। अब ये फैक्ट आपको याद रखना है कि राजस्थान के है 17 जिले, एमपी के 13 जिले, टोटल आपके 30 जिले रामजल सेतु लिंक परियोजना जिसे संशोधित पीकेसी है ना, पीकेसी लिंक उसको कहा गया है, पीकेसी लिंक परियोजना। सिंचाई क्षेत्र वर्तमान में 4 लाख हेक्टेयर है। शामिल जिलों में आपका ब्यावर, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर, डीग वगैरह। इसको मैप में देख लेना, मैं मैप लगा दूंगा यहाँ पे। जल स्वावलंबन पखवाड़ा 5 से 20 जून के बीच में मनाया गया था। 5 जून को गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में 24 मई से क्रियाशील है। विकसित कृषि संकल्प 29 मई से 12 जून के बीच में चलता है। प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र, ये देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र। दिव्याशा केंद्र है वो आपका 9 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा के एमबीएस अस्पताल परिसर में दिव्याशा केंद्र की शुरुआत कोटा से की गई। फिर देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम बनाने की घोषणा कहाँ की गई? चूरू के अंदर की गई। अब पिछली बार क्या हुआ था कि एक प्रश्न पूछा गया था पटवारी के पेपर में कि मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया कहाँ पाया जाता। अब वो मैंने जनवरी के अंदर मैंने करवा दिया था आपको क्लास के अंदर, पटवारी से पेपर से पहले, बाद में मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। तो इसलिए ये वन लाइनर भी इंपॉर्टेंट है, कुछ पीछे रह गए थे तो वो भी ऐड करवाए हैं तुम लोगों के लिए। जयपुर में कल्चरल डायरीज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, तो कीवर्ड को थोड़ा हाईलाइट करो, कल्चरल डायरीज जयपुर में। राजस्थान सरकार द्वारा अजमेर में 3 प्रसिद्ध स्थलों के नाम बदले गए हाल ही के अंदर। हम बात करें तो फॉय सागर का वरुण सागर कर दिया गया, और ये जो अंग्रेजों के टाइम की निशानियां हैं उनको एक तरह से होटल खादिम को होटल अजमेरू कहा गया, एडवर्ड मेमोरियल को दयानंद विश्रांति गृह कहा गया। सीएम ने श्री कृष्ण गमन पथ, इंपोर्टेंट था, सुर्खियों में था, श्री कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत श्री जगदीश धाम मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की थी। कैमरी गांव करौली के अंदर जगदीश धाम मंदिर, कैमरी गांव करौली जगदीश धाम मंदिर। और नेवा सेवा केंद्र विधानसभा में शुरू होता है, विधानसभा को पेपरलेस बनाने के लिए। अलवर जिला में 5 गौरव की बात हमने कर ली है। अगला देखिएगा, इतना ही था। चलो धन्यवाद, राम राम सभी को। और आज की सूजस यहाँ पर कंप्लीट होती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लो सारे बच्चे। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा,
अब रात के 12 बज गए हैं, आप लोग सो जाइए, मैं घंटा भर और मेहनत करूंगा, इसमें जो है कुछ और फैक्ट ऐड करूंगा। बड़ा मेहनत लगी तब जाकर के सूजस में से ये प्रश्न बने और आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी यूजफुल हुई, ठीक है ना। हर एक महीने की सूजस करवाई है, तो खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा और आज लगभग 4000 के लगभग आप लाइव आए। 2 दिन बाद मैं वापस आऊँगा, तब तक आप लोग रेस्ट कीजिए, विश्राम कीजिए और शिक्षक दिवस की आप लोग शुभकामनाएं दे रहे हो। लगातार बैच में पढ़ते रहो, जो भी बैच आपको पढ़ना है, चाहे रीट का है, लैब असिस्टेंट का है, चाहे आपका शिक्षक भर्तियों का है, चाहे आपके जो सब इंस्पेक्टर वगैरह। अगला CET 60% की पात्रता होने वाली है, ध्यान रखना। पात्रता है वो आपकी कितनी होने वाली है, 60%। पात्रता 60% होने वाली है अगली CET के अंदर। तो अभी अगर नहीं पढ़े ना तो फिर मामला गड़बड़ है, इसलिए CET के जो बैच है वो आप सभी साथी उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दो। 60% लाने पड़ेंगे। 300 का 60% कितना होता है, 180 नंबर अगर नहीं लाए तो CET पास ही नहीं होगी। तो और CET फरवरी में हो रहा है 2026 में, और आगाह करना मेरा फर्ज है। तुम्हारी इच्छा है, भरोसा है मेरे ऊपर, तो बैच में एडमिशन ले लेना, ठीक है। अब वो बात नहीं है अगली CET के अंदर कि सर यूट्यूब से हो जाएगा। अब CET थोड़ी कठिन होने वाली है। लगभग 2000 बच्चे लाइव जुड़े हुए। सोने से पहले आलसी मत बनना, कमेंट कर देना। शिक्षक दिवस की सभी को खूब सारा आशीर्वाद और मुझे विश कर देना तुम लोग, हैप्पी टीचर्स डे। तो आऊँगा जल्दी नई क्लास के साथ 4th ग्रेड वाले बच्चों के लिए। एक बार 2nd ग्रेड को फ्री कर देवे, क्योंकि बड़ी संख्या में रोजगार दिलाने की जो खुशी एक टीचर को होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए मैं 4th ग्रेड के पीछे पड़ा हूँ कि मैं सबको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। वरना तो RS में जैसे एग्जाम हो गया, थानेदार का पेपर हो गया, RS का पेपर हो गया, उसमें भी पूरे राजस्थान में हम टॉप पे पढ़ाते हैं। भले कोई अगर 4th ग्रेड ना पढ़ाए तो मैं टॉप पे पढ़ाऊंगा। RS में भी टॉप पे पढ़ाता हूँ, इसमें भी टॉप पे पढ़ाऊंगा। हर एग्जाम हो, आपका एक ही सॉल्यूशन, आपका अपना माइंड मैप। तो शिक्षक दिवस पर आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।